जी, मैं प्रारंभ करता हूँ। जी, शुचि सूक्त मंत्र संख्या 36। ऋषि प्रजापति, देवता स्त्रिय, चंद्र अनुष्टुप, स्वर्ग अंधार उदात। ओम नार्यते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया देवानां पत्न्यो दिशः शुचिभिः शम्यन्तु त्वा। नारियां तुम्हारी पत्नी वे, प्रतिभा से चेतन शब्द प्रगति। देवों की पत्नियां पत्नी दिशा सभी, सूची से तुमको शांत करें। मंत्रार्थ। नार्य नारियां, ते तुम्हारी, पत्नियों पत्नियां, लोम लोम शब्द गति, वि विशेष, मनीषिया मनीषा द्वारा, विचारशीलता द्वारा, चिन्वंतु चुने एकत्र करें, देवों की पत्नियों पत्नियां, दिशः दिशाएं, शुचिभी सूचियों सूचनाओं द्वारा, त्वा तुमको, शमयंतु कल्याण करे, शांति प्रदान करे। भावार्थ। नारिया पत्नियां लोम का चयन करे। निरी धातु का अर्थ नम्र होना, विनय होना, कोमल होना, मृदु होना, चलना ले जाना है। नारी में इन गुणों की अपेक्षा है। नर शब्द भी इसी धातु से बनता है, अतः उसमें भी इन गुणों की अपेक्षा होना स्वाभाविक है। पत्नी शब्द पत धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ जाना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना। पत्नी से ये अपेक्षाएं होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि नर तथा नारी एक ही धातु से व्युत्पन्न है तथा पति तथा पत्नी शब्द भी एक ही धातु से व्युत्पन्न है, तो दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव तथा महत्व भी समान है। पत्नी से अपेक्षा है कि वे लोम अर्थात शब्द गति, रोम या रोआ भी मनीषा द्वारा चयन करे। लोम शब्द को रू धातु शब्द करना, गति करना तथा लू धातु काटना से व्युत्पन्न मान सकते हैं। संस्कृत व्याकरण में रे और लय का अभेद माना जाता है, अर्थात रे तथा लय का प्रयोग परस्पर एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है। इतनी सजग मनीषा अपेक्षित है। देवों अर्थात दिव्य विद्वान जनों की पत्नियां इतनी उत्तम दिशा देने वाली होंगी, तो उनकी सूचनाओं से हमारा कल्याण होगा ही। नार्य निर्धातु चलना ले जाना। पत्नियों में पत धातु जाना, ऐश्वर्य होना। लोम में रू धातु शब्द करना, गति करना, लू का अर्थ काटना। चिन्वंतु में ची का अर्थ चुनना, एकत्र करना। मनीषिया में मन का अर्थ विचार करना, मान्य करना। देवा नाम देव गति करना, प्रकाश, स्तुति, आनंद, प्रीति, गर्व करना। दिशा में दिशा देना, संकेत करना, निरूपण करना। सूचीवी में सूच का अर्थ सूचना करना। शमयंतु में शम कल्याण होना, शांत होना, शमन विचार करना। ओम कुंद्रम। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 36 आज प्रस्तुत किया जा रहा है। सूची सूक्त के रूप में हम लोगों ने इस सूक्त को प्रस्तुत किया है। ओम नार्याते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया देवानां पत्न्यो दिशा सूचिभिः शम्यन्तु त्वा। नारियां तुम्हारी पत्नी वे, प्रतिभा से चेतन शब्द प्रगति। देवों की पत्नी दिशा सभी, सूची से तुमको शांत करें। यह मंत्र, यह सूक्त यही कामना कर रहे हैं कि प्रकृति में सर्वत्र शांति हो, कल्याण हो। सभी प्राकृतिक शक्तियां, प्रकृति के सभी अंग, प्रकृति और समाज में जो भी है, हम सबके लिए शांति कल्याण करने वाला हो और सूची अर्थात सूचनाओं के द्वारा हमें शांति कल्याण प्रदान करे। इसके जो भी अभी
मात्रार्थ भावार्थ आदि पढ़ा गया, सब कुछ स्पष्ट हो। नार्या ते पत्नियों लोम, कह रहे हैं ते तुम्हारी नारियां पत्नियां, लोम, लोम में कोई विसर्ग आदि प्रत्यय नहीं है तो इसे संबोधन कह सकते हैं। ये सब सूक्ष्म बातें हैं, ध्यान रखेंगे तो अच्छा है, अन्यथा संबोधन और प्रथमा में बहुत अंतर नहीं होता, विसर्ग का लोप बहुधा हो जाता है। वेद में तो विशेष रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा मानते हैं बहुलम छंदसि, यहाँ तो बहुलता है, व्याकरण के नियमों की बहुत जटिलता कठोरता नहीं है, तो इसे प्रथमा एक वचन में सहज भाव से विद्वान स्वीकार कर सकते हैं, और चाहे तो संबोधन कारक में भी ग्रहण करें तो भी कोई हानि नहीं है, अर्थ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने जा रहा है। संबोधन मानेंगे तो कहेंगे हे लोम, लोम का अर्थ शब्द गति किया गया रू धातु से, जब हम लोम शब्द की व्युत्पत्ति मानेंगे तो शब्द करना गति करना, लू धातु का अर्थ काटना। अब लोम शब्द है तो रू धातु से बनाएंगे, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि नहीं भाई ये रू से क्यों बनाया जाए, क्यों माना जाए, लू धातु काटना है तो हमने उसे भी लिख दिया। सामान्यतः रू शब्द करना गति करना के अर्थ में इसको ग्रहण किया जाएगा, लू काटना का अर्थ लें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वह अर्थ भी स्वीकार्य है। संस्कृत व्याकरण का सूत्र है रलयो अभेदा, रा और ला में अभेद है, अर्थात बहुधा जब धातुओं से शब्द बनते हैं तो रा के स्थान पर ला और ला के स्थान पर रा हो जाता है। रघु का नामकरण किया गया तो कालिदास जी अपने रघुवंश महाकाव्य में लिखते हैं, रघु का जन्म होता है, उनका नामकरण किया जाता है, तो बहुत सम्मान से उन्होंने लिखा है कि व्याकरण को जानने वाले पिता ने उस यशस्वी पुत्र का नाम रघु रखा लघु धातु से। लघु धातु, लघु धातु है जिससे शब्द बनता है लाघव, सुना होगा हस्त लाघव। तो इस लघु धातु में रलयो अभेदा सूत्र से ला का रा हो गया तो रघु नाम रखा गया, ऐसा विद्वान मनुष्यों ने कहा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ लोम में रू धातु भी ग्रहण कर ले रहे हैं, लू धातु है तो उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। शब्द और गति करने वाले, शब्द और गति से युक्त, और लू काटना धातु लेंगे तो ये भी कह सकते हैं काटने वाले। शब्द और गति से युक्त करने वाले हमारे दुखों कष्टों भ्रमों को काटने वाले, इस प्रकार का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो ऐसे गुण वाले लोगों को, दिव्य जनों को, समाज के विद्वान मार्गदर्शक मनुष्यों को हम संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नारिया ते पत्नियों, तुम्हारी नारियां जो पत्नियां हैं, ध्यान देना है, नारियां शब्द एक बात है, नारी होना एक बात है, पत्नी होना और बात है। नारी सामान्य बात, पत्नी एक विशेष अर्थ विशेष भाव भी दे सकता। फिर स्मरण करा दें, वेद में आया है तो आवश्यक नहीं है कि नारी से हम नर नारी जैसा कोई शब्द स्वीकार कर लें। पत्नी का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आज के अर्थ में हम पति पत्नी कह लें। धातु अर्थ ग्रहण करने योग्य है, नृ धातु है ले जाने वाला,
नारियां का अर्थ यही है जो हमें ले जाएं, नेतृत्व करता, जो नेतृत्व करने वाले हैं वो नारियां। पत्नियां जो ऐश्वर्यवान हैं, प्रगतिशील हैं, वे पत्नियां। जैसा कि भैया ने भी पढ़ा, नर और नारी, पति और पत्नी, धातु एक ही है, अर्थ एक ही है। और वेद में बहुत लिंग भेद होता नहीं है। वैसे तो संस्कृत व्याकरण में ही विशेष लिंग भेद का कोई प्रावधान नहीं है, वेद में तो और भी नहीं है। फिर भी यदि इसको नारी और पत्नी स्त्रीलिंग ग्रहण करें तो कह सकते हैं कि हम समाज की महिलाओं के लिए कह रहे हैं। केवल पुरुष ही नहीं, समाज में महिलाएं भी विदुषी हों, गुणवान हों, नेतृत्वकर्ता हों, जो समाज का मार्गदर्शन करें, ये एक अच्छी भावना इस मंत्र से हम यह भी ग्रहण कर सकते हैं। नार्या ते पत्नयो लो चिन्वंतु मनीषया। ये उपसर्ग है विशेष अर्थ में। चिन्वंतु चयन करें, चुने की धातु, चुनना, एकत्र करना, यही अर्थ। इसी से चयन बनता, इसी से लोग चुनाव भी करने लगे। चयन तो इस धातु से, ची धातु से चयन तो ठीक था, उससे चुनना हो गया और चुनाव भी हो गया। तो भाषा में इतना परिवर्तन विस्तार समय के साथ होता है। अपभ्रंश कह लें, विकास कह लें, परिवर्तन कह लें, वो होता है। चिन्वंतु चयन करें। अब भी उपसर्ग को चिन्वंतु के साथ भी पढ़ सकते हैं, भी चिन्वंतु, विशेष रूप से चयन करें, ये भी ठीक है। यदि कोई विद्वान भी को मनीषा के साथ पढ़ना चाहे, मनीषा या विशेष मनीषा के द्वारा, तो वह भी ठीक है। क्योंकि वेद में ऐसा है कि उपसर्ग शब्दों से कुछ अलग भी प्रयोग होते हैं। फिर भी हमारा मन है कि यथासंभव आसपास ही रखें तो अच्छा है। भी चिन्वंत को ग्रहण करना अधिक उपयुक्त है। भी मनीषिया क्यों कर, यद्यपि भैया ने पढ़ा, हमारी इसी वेदांत पुस्तक से पढ़ा, इसमें भी मनीषिया पढ़ा गया। ठीक है, उस समय अनेक पुस्तकों का संदर्भ लेते हुए हमने लिखा होगा, उपयुक्त लगा होगा, लिखा होगा, तो ठीक है वह भी। तो जैसा कि अभी हमने कहा, आपसे निवेदन किया, यथासंभव शब्द जैसे मंत्र में आए हैं वैसे ही ग्रहण करना। यथासंभव हम कह रहे हैं, अन्वय के लिए क्रम बदलना तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं कह सकते। तो वही कह रहे हैं, अन्वय में अन्वय करते हुए हम बी को चिन्वंत के साथ भी ग्रहण कर सकते हैं और मनीषिया के साथ भी। दोनों ही व्याकरण की दृष्टि से, वेद के अन्वय के परंपरा के दृष्टि से ठीक माने जाएंगे। अर्थ में आप देख रहे हैं कोई विशेष अंतर नहीं पड़ रहा है। विशेष चयन करें मनीषा द्वारा, मननशीलता के द्वारा, विचारशीलता के द्वारा विशेष चयन करें, या विशेष मनीषा के द्वारा चयन करें। कोई अर्थ में विशेष ऐसा अंतर नहीं है, इसमें कोई विवाद, संवाद, शास्त्रार्थ की आवश्यकता हो। देवानाम पत्नयो दिशा, जो देवगण हैं, विशेष तेजस्वी प्रकाशमान विद्वान हैं, देवानाम पत्नियों, उन देवों की पत्नियां, दिशा दिशाएं, देवों की पत्नियां ये दिशाएं। जब हम प्रकृति को ही देव मान लेते हैं, वायु देव है, जल देव है, पृथ्वी देव है, अग्नि देव है, इन सब में हमने देवत्व माना है। ये प्रकृति के तत्व हैं जिनसे हमारा जीवन उत्पन्न होता है और चलता है। अतः हमने इनको देव कहा है, इनमें देवत्व माना है। इनका जो दिव्य गुण विशेष है, जीवन देने का गुण, उसी से तो हमारा जीवन चल रहा है। और जब ये देव हैं तो इन देवों की पत्नियां दिशाएं हैं। दिशाओं में हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदि 4 दिशाएं, 10 दिशाएं आदि माने, अथवा दिशा देना
संकेत करना, निरूपण करना आदि स्वभाव का अर्थ है। तो देवों की पत्नियां, यदि प्रकृति को देव के रूप में देखा, पृथ्वी को देखा, तो कह सकते हैं ये दिशाएं उनकी पत्नियां हैं, उनका ऐश्वर्य है। इनके माध्यम से हमें उसका लाभ मिलता है। हम कह सकते हैं कि जो देवजन हैं तो उनकी पत्नियां भी दिशा देने वाली। देवजन हैं तो वो संस्कार उनके परिवार में भी होंगे, वो विद्या, योग्यता, संस्कार, सद्गुण उस परिवार में होंगे, उन देवों की पत्नियों में भी होंगे। तो वे देवों की पत्नियां भी समाज को दिशा देने वाली हैं। ये भावना भी इस मंत्र में व्यक्त हो रही है। ऐसा नहीं है कि पत्नियां तो घर में ही रहें, समाज का सारा नेतृत्व भाषण आप करें, नहीं। तो देवों की पत्नियां दिशा देने वाली हूं, उन देवों को भी दिशा देने वाली हूं और समाज को भी दिशा देने वाली हूं। और ये सब जो इस मंत्र के 3 चरणों में हम लोगों ने पढ़ा, समझा, कह रहे हैं वे सभी सूची भी सम्यंतुता, ये सभी दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण युक्त लोग, प्रकृति, ये समाज के देवजन, विद्वान, उनकी पत्नियां, सूची भी सम्यंतुता, सूचनाओं के द्वारा तुम्हें शांति प्रदान करें, कल्याण करें। ये सब विद्वज्जन हैं। इन विद्वानों से हमें जो सूचनाएं, जानकारी, विद्या प्राप्त होगी, उससे हम सबका कल्याण होगा, हमारे जीवन में शांति प्राप्त होगी। इस मंत्र का यही भाव हम ग्रहण करते हैं और यहाँ इस मंत्र व्याख्या को हम विराम देते हैं। आगे जो भी आप लोगों के प्रश्न हो, जो चर्चा हो, जो आप लोग कहना चाहें कह सकते हैं। ओम शांति। ओम खम ब्रह्म। जी, हमारे जो भी नए साथी हैं वे भी बोल सकते हैं। यहाँ सबको बोलने के लिए हम लोग अवसर देते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। कोई नए साथी यदि आज ही जुड़े हैं तो अपना परिचय भी दें। कोई प्रश्न हो तो वो भी कह सकते हैं। बाकी जो भी मित्र है जो प्रश्न करना होगा करेंगे ही। नए लोग भी संकोच न करें। हाँ जी, रमेश जी बोलिए। महाराज जी, मैं उज्जैन से रमेश जी की बात कर रहा हूँ जी, आज ही जुड़ा हूँ। जी जी बोलिए। काफी अच्छा लग रहा है मुझे सुनने पर। जी, कोई प्रश्न हो जो कुछ हमने कहा है इस मंत्र के संदर्भ में तो कर सकते हैं। महाराज जी कल करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिदिन ये रहता है, एक मंत्र की चर्चा करते हैं और उस पर फिर प्रश्नोत्तर चर्चा भी करते हैं। और रविवार को प्रातः 11 बजे विशेष खुला सत्र होता है, उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई प्रश्न कर सकते हैं। उसमें हम कोई मंत्र व्याख्या नहीं करें। जी 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 जी, तो किसी भी साथी को कोई प्रश्न करना है, कुछ कहना है तो बताएं, अन्यथा उसके पश्चात सूक्त पाठ करके समापन करते हैं हम लोग। ये क्रम है। देख लीजिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। ओ स्वामी जी, ये विश्वे देवा शब्द का क्या अर्थ होता है? विश्वे देवा शब्द का अर्थ है सभी देवगण।
विश्व अर्थात सभी, देवा देव का बहुवचन है, विश्व देवा अर्थात सभी देव। ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। और बताएं, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अन्यथा पुलकित जी पाठ करके समापन करें। हाँ, पाठ में सभी लोग एक एक मंत्र पढ़ते हैं। पुलकित जी चूंकि कक्षा के संचालक हैं, इसलिए हम उनका नाम विशेष रूप से लेते हैं। हरीश जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। शब्द आया हुआ है अपने पास में लोम जी, तो लोम शब्द से जैसे धातु चलित तो क्या इसके वो क्या? जी जरा सा फिर से बोलिएगा, तो सब सुनने में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा, जैसे शब्द आया ना यहाँ पर लोम, तो लोम शब्द में रु धातु भी जा रही है, तो इसको क्या रोम भी बदला जा सकता है? तो आप कहना चाह रहे हैं लोम को रोम भी बदला जा सकता है? हाँ, उसको उस तरह से पढ़ाया जा सकता है क्या? देखिए, रचना में जो शब्द है, पढ़ने में तो वो शब्द जैसा है वैसा ही पढ़ा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं, है ना। ये तो मान लीजिए कोई भी कृत, कोई भी रचना, वेद हो या कोई भी हो, मान लीजिए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की कोई रचना है, कोई एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, तो उस रचना में परिवर्तन करने का अधिकार केवल लेखक को है, किसी व्यक्ति को नहीं। ये हमने जो बताया वो अर्थ करने के दृष्टि से कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, अर्थ क्या होगा, ये सभी विद्वान अपने अपने तरीके से अर्थ कर सकते हैं, अलग अलग अर्थ कर सकते हैं। जैसा हमने कहा अनंता व वेदा, वेद मंत्रों के, वैदिक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से कितने अर्थ कहाँ ग्रहण किए जाएं, तो ये तो कर सकते हैं, परंतु जो मूल पाठ है उसमें कहीं कोई परिवर्तन संभव नहीं है, उचित नहीं है, संभव भी नहीं है, हुआ भी नहीं है। ये तो कहते हैं कि वेद मंत्र शब्द सा ज्यों का त्यों सुरक्षित हैं, अर्थ को लेकर कुछ मतभेद हैं तो बने रहे, कोई समस्या नहीं है, वो विचार चलता रहेगा। ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। भाई कोई व्यक्ति चाहे तो कह सकता है अमरू धातु से नहीं लेंगे, अम्लू धातु से ही लेंगे, उसे पूरा अधिकार है, परंतु शब्द तो जो है वही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। ठीक है, किसी और को कुछ कहना हो तो बताइए। मुझे लौकिक अर्थ में नहीं, लेकिन जो वेद के हिसाब से अपना जो मतलब एक ही धातु है उससे कई शब्द बन रहे हैं, तो वेद में उन शब्दों को, अलग अलग शब्दों को अलग अलग अर्थों के रूप में देखना चाहिए, या फिर गुरुजी एक ही मतलब दो शब्द एक ही चीज के लिए भी प्रयुक्त हो सकते हैं? थोड़ा फिर बोलो। जैसे गुरुजी, जैसे वित्त धातु से वेद भी बनता है और विद्या भी बनती है, तो जैसे दो शब्दों की आवश्यकता पड़ी, लौकिक अर्थ में नहीं, वेद के में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दो शब्द लिखे गए अलग अलग, तो दोनों का मतलब जो अपन अर्थ लें वो अलग अलग लेने की कोशिश करें, या फिर एक भी लिया जा सकता है जब दो अर्थ, जो दो शब्द ही अलग अलग प्रयुक्त किए गए हैं? जी, इस विषय में सिद्धांत इतना ही है कि वैदिक शब्दों का अर्थ हमें धातुज आधार पर करना होगा। एक धातु से अनेक शब्द बनेंगे, स्वाभाविक है, एक धातु से सैकड़ों हजारों शब्द बनेंगे, और उन सब का अर्थ उस धातु के अर्थ के अनुकूल ही होगा। उपसर्ग और प्रत्यय बदलने से अर्थ में कुछ विशेषता आएगी, परिवर्तन आएगा, वह भी ठीक है। वो क्रिया रूप भी हो सकता है और वो विशेषण भी हो सकता है, तो वो प्रत्यय आदि पर निर्भर करेगा, और है ना, तो उस दृष्टि से थोड़ा बहुत अंतर तो हो सकता है। जैसे गम्य शब्द कहा मैंने जाने योग्य, गम धातु है, तो जाने योग्य, तेज देने योग्य,
दान, जो कुछ दिया जाए वो दान, और देय जो देने योग्य है वो देय, दोनों में दा धातु है, तो वही धातु है। और अर्थ उससे बहुत अलग भी नहीं गया, देने का अर्थ ही दे रहे हैं ना। यह समानता जो बहुत सामान्य है, पठ धातु, तो हम लोग कहते हैं कि, उदाहरण के लिए ये बात कहते हैं कि, है ना, पठन, पाठन, पाठ, पठक, पाठक, पाठ्यक्रम, कितने शब्द आप लोग प्रयोग करते हैं पठ धातु से बने हुए। ध्यान दीजिए, इन शब्दों के अर्थ में कुछ अंतर भी है, परंतु पढ़ने का अर्थ सब में सम्मिलित है, क्योंकि सब में पठ धातु है। तो सभी धातुओं का अर्थ आप मान लें कि पढ़ने से संबंधित तो है ही, फिर भी अलग अलग शब्द हैं तो उनके कुछ अलग अलग अर्थ भी होते हैं। तो उस दृष्टि से भी जो अंतर है वो अंतर प्रत्यय की दृष्टि से उत्पन्न होता है। अभी हम प्रत्ययों पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, यूं कह लीजिए कि वो हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। हो सकता है आगे आप लोग इस वेदायन का या हमारे पूरे वेदभाष का अगला संस्करण निकालें तो उसमें प्रत्यय और विभक्तियों का भी विस्तार से उल्लेख करें। अभी इतना ही हो जाए, मैं अपने जीवन की सार्थकता मानता हूं कि उपसर्ग और धातु स्पष्ट कर दिए, इससे अर्थ सुनिश्चित हो गया। अर्थ को लेकर मतभेद ये नहीं हो सकता कि इसका अर्थ पढ़ना नहीं मारना होगा, ये तो समस्या हल हो गई। अब ये सूक्ष्म बातें उस धातु से संबंधित ही अर्थ लेंगे तो पर्याप्त है, और शेष उसमें जैसे हम लोग कभी बोल देते हैं इसमें ये विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है, संबोधन है, षष्ठी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, बोल देते हैं, लिखा नहीं है। तो आगे अगर और अधिक सुविधाएं साधन जुटे और विस्तार किया जा सके तो वो उतना कठिन नहीं है, वो आप लोग चाहेंगे तो आगे लिख भी सकते हैं। हमारी ओर से सहमति भी है, अनुमति भी है, अनुरोध भी है। तो अभी इतने को पर्याप्त संतोष समझे। अक्षय जी कुछ कह रहे थे तो बोलिए। नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो ये जो यजुर्वेद है उसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ऐसा जो भेद है उसके बारे में पूछ रहा था। तो महाभारत से जानकारी मिली कि वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटकर अलग अलग शिष्यों को पढ़ाया था। उसमें से यजुर्वेद वैशंपायन जी को पढ़ाया था और वैशंपायन जी ने अपने शिष्यों को पढ़ाया यजुर्वेद। तो उनमें से एक शिष्य था याज्ञवल्क्य, उसे घमंड हो गया। ऐसा समझने के बाद उन्होंने उस पर क्रोध किया और कहा कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है वो ज्ञान वापस करो। तो उसने वमन किया, ऐसा वहां लिखा है। तो उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या वो जानना था। तो वमन करने के बाद बाकी के जो शिष्य थे उन्होंने तितर नामक पंछी का रूप धारण करके वो ज्ञान ग्रहण किया और वो तैत्तरीय नाम से प्रसिद्ध हुआ ज्ञान, और वही कृष्ण यजुर्वेद नाम से जाना जाता है। और उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने दूसरे गुरु की खोज की। उसके लिए उन्होंने सूर्य को प्रसन्न किया और सूर्य देव की स्तुति करके प्रसन्न किया और सूर्य देव से यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा ज्ञान उन्होंने मांगा कि जो अपने गुरुजी वैशंपायन जी को भी ना पता हो, ऐसा बताया। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया सूर्य देव जी ने, तो वो अश्व के रूप में आकर दिया, ऐसा कहा है महाभारत में। और वो जो ज्ञान है वो शुक्ल यजुर्वेद नाम से जाना जाता है। तो इसके ये एज इट इज अर्थ हमें लेना चाहिए या इसके पीछे कुछ मेटाफर है, उपमा उपमेय जैसे अलंकार लेकर कुछ सिंबॉलिक मीनिंग इसमें छिपा है, वमन करना वगैरह क्रियाओं में, वो जानना चाहता था। धन्यवाद जी। इस संदर्भ में एक तो सामान्य निवेदन हम सबसे कर दें, जी माइक बंद कर दीजिए तो सुविधा होगी। तो एक तो इस कक्षा को चलते हुए अब 6 मास लगभग हो रहे हैं। प्रारंभ में 2 सप्ताह हम लोगों ने ऐसे सभी विषयों पर चर्चा की है। वेद क्या है, उपवेद क्या है, वेद, वेदांग, उपांग, उपवेद और शाखाएं और ये सारी बातें जो आप लोग कह रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो एक तो निवेदन ये है कि इन लोगों ने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वो प्रारंभिक सत्र जब समय मिले तो आराम से सुन लें।
यूट्यूब पर है और प्लेलिस्ट है, तो क्रम से है, मिल भी जाएगी सरलता से, तो वहां सुन लेंगे तो विस्तार से और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी यदि आपने प्रश्न किया है या कोई ऐसी बात आएगी तो थोड़ा सा हम बता भी देंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उस समय वही चर्चा चल रही थी तो अधिक उत्साह होगा। तो इसमें दो बातें ये समझ लीजिए कि याज्ञवल्क्य जी जो हैं बहुत बड़े विद्वान हैं वैदिक साहित्य के, शतपथ ब्राह्मण इन्हीं का लिखा हुआ है, जो यजुर्वेद का सबसे प्राचीन भाष्य करने का प्रयास माना जाता है। दयानंद जी ने अपने वेद भाष्य में लगभग सभी मंत्रों का अर्थ करने के बाद लिखा है, अयम मंत्रा सतपथे व्याख्याता, कि इस मंत्र का व्याख्यान अर्थ सतपथ ब्राह्मण में इस स्थान पर किया गया है। वहां जो भी उसका पता अंक है तो वो उन्होंने दिया है। उन्होंने वेद यजुर्वेद का अर्थ किया दयानंद जी ने, और प्रत्येक मंत्र का अर्थ कह दिया कि ये सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, उसकी ये प्रामाणिकता, ये महत्व उन्होंने स्वीकार किया। फिर भी अलग से अर्थ करना पड़ा, वो एक अलग विषय है। तो एक तो ये जान लें कि याज्ञवल्क्य जी का ये महत्व तो है ही, जैसा कि आपने कहा, और इस दृष्टि से याज्ञवल्क्य जी इतने नवीन नहीं प्रतीत होते कि इन वेद व्यास जी के शिष्य होते हों। ऐसा लगता है ये तो वेद व्यास जी के पूर्व भी हैं, संभवतः पूर्व का लेख है। शतपथ ब्राह्मण का रचयिता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जो महाभारत कालीन है, उनका समय उनसे पूर्व प्रतीत होता है। भगवान याज्ञवल्क्य करके संबोधन है, अर्थात ऋषियों में जो सर्वोच्च सम्मान है वो भगवान संबोधन दिया जाता है ऋषियों को, जो सर्वोच्च प्रतिष्ठित ऋषि होते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी का अपना बहुत महत्व है वैदिक साहित्य में। अब बात आई कि महाभारत में, पुराणों में ये जो वर्णन आए हैं, हम आभारी हैं। महाभारत या पुराणों में ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने किसी भी रूप में, अलंकारिक शैली में या जैसे भी सुरक्षित रख ली हैं, जिससे हमको वो जानकारियां मिल सकती हैं। तो ये तो तय समझें कि शब्दशः यदि ये कहा जाए कि उन्होंने जो विद्या प्राप्त की, वो जानकारी उन्होंने वमन कर दिया, भाई वो वस्तु तो है नहीं। वमन करने का यही अर्थ हो सकता था कि उन्होंने व्याख्यान किया, व्यक्त किया, कहा, तो सुनने वाला भी सीख सकता है। लेकिन विद्या ग्रहण करने के बाद उन्होंने ऐसे वस्तु की तरह वमन कर दिया कि अब उनके पास नहीं रही, ये तो असंभव है। और जो असंभव है वो तो नहीं हो सकती, मान्य नहीं है। वे किसी भी महापुरुष के लिए, वेद व्यास जी या याज्ञवल्क्य जी या किसी के लिए भी ये तो हम नहीं कह सकते कि विद्या को उन्होंने कोई वस्तु की तरह वमन कर दिया, अब उनके पास नहीं रही, ये तो संभव नहीं है। जो मान ले नामों को हटा दें, वे वेद कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी थे, याज्ञवल्क्य जी थे, या कोई दूसरा किसी नाम का व्यक्ति रहा हो, तो इस कथा को यो तो समझ सकते हैं कि गुरु से कुछ सीखा, किसी विषय पर मतभेद हुआ, कहीं संवाद कट हो गया, उनका जब तुमको मनमानी ही करनी है तो हमसे सब सीखने का क्या मतलब है, छोड़ो ये सब, तुम्हें जो कुछ करना जाके अपना करो। आज की भाषा में समझे वहां क्या संभव है, वो ये संभव है। फिर कहीं सैद्धांतिक मतभेद इतने बढ़ते गए गुरु शिष्य के बीच में कि गुरु ने कह दिया कि भैया तुमको सब अपनी मनमानी करनी है, हमारी कोई सुननी माननी नहीं है, तो जा फिर तुम्हें जो करना हो करो, हमसे जो सीखा वो तुम्हारे लिए बेकार है, छोड़ दो वो सब। उनका ठीक है, ये तुम्हारी थ्योरी हमने छोड़ दी और हम अपने तरीके से करेंगे। हमें लगता है जो कुछ तुमने पढ़ाया सिखाया है वो उतना ठीक नहीं है, उसकी दिशा सही नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना सही नहीं है, हमें गुरुजी आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं लग रहा है, मैं अपने कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा। अब वो उस गुरु के पास से, उसके गुरुकुल से निकला, उसके दिमाग में कोई थ्योरी, कोई चीज घूम रही थी, उसने प्रयास किया, आने लोगों से मिला, आने विद्वानों से मिला, स्वयं चिंतन किया, अध्ययन किया, और उसने एक अपना अलग अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट, एक विचार स्थिर किया, और उस दृष्टि से यजुर्वेद को उसने पढ़ा, पढ़ाया, उसका भाष्य किया, प्रवचन किया, जो भी कह लीजिए। तो इसको इस रूप में ही ग्रहण किया जा सकता है मेरे विचार से। यदि ऐसा कुछ माना जाए तो उचित यही है कि
पुराणों की जो शैली है वो बहुत ही अलंकारिक है। प्रारंभ में तो उसे हम यही कहेंगे, जैसा कि आपने कहा, वो अलंकारिक है विविध रूपों में, लेकिन धीरे धीरे वो अलंकार से हटते हटते पूरी तरह से असंभव कल्पना पाखंड में फंसती चली जाती है। तो सीमा कहाँ होगी कहना कठिन है। इसीलिए ये कहा जाता है कि वेद के विषय में वैदिक साहित्य ही पढ़ा जाए, जो वैदिक भाषा में साहित्य निबद्ध है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसको वैदिक साहित्य कहा जाता है। सिद्धांत का प्रमाण केवल वेद है और ये वैदिक साहित्य है जिसकी महत्ता वेद के बाद दूसरे स्थान पर है। कह सकते हैं भाषा शैली की दृष्टि से थोड़ा सरल है समझना उपनिषद आदि को, तो समझ सकते हैं, लेकिन जब मतभेद होगा तो वेद को प्रमाण माना जाएगा। मुख्य सिद्धांत ये है, वेद के विषय में जो भी जानकारी मिलेगी इन ग्रंथों से मिलेगी। अन्य भी वैदिक साहित्य है वेद के विषय में, शाखा, प्रवचन और अनेक ग्रंथ मिलते हैं जिसकी चर्चा हम लोगों को कहीं ना कहीं पुस्तकों में आती रहती है। प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं विभिन्न शाखाओं के, उसके जानकारी दी गई है। तो ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो विशुद्ध वैदिक साहित्य के हैं। वेद के विषय में उन्हीं से प्राप्त जानकारी को प्रामाणिक माना जाए। महाभारत इतिहास ग्रंथ है, प्राचीन इतिहास की दृष्टि से उसका बहुत महत्व है, परंतु ऐसी बातों को शब्दशः ग्रहण करना उचित नहीं है। चर्चा ये भी आई थी, महाभारत की बात कर ली है तो थोड़ा सा बता दूं, जो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी वो 4400 श्लोकों में जय नाम का काव्य था। उसके बाद उनके शिष्य वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया तो जन्मेजय ने कुछ प्रश्न किए, उसके उत्तर दिए तो उसका आकार लगभग 2 गुना हो गया। महाभारत में लिखा है 8800 श्लोकों में हो गया। अब 8800 श्लोकों में भारत संहिता तैयार हुई, भरत वंश का पूरा इतिहास हो गया। बाद में व्यासपीठ के आचार्यों ने, विद्वानों ने अच्छे विचार से ऐसा किया कि देश भर का इतिहास भूगोल बटोरते गए, उसमें यथास्थान जोड़ते गए और धीरे धीरे आज जो महाभारत उपलब्ध है वो 1.25 लाख श्लोकों का है। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है तो महाभारत विश्व का विशालतम ग्रंथ है। तो आज जो महाभारत उपलब्ध है उसमें व्यास जी का लिखा हुआ तो खोजना ही कठिन है। वो इतिहास की धरोहर है, उससे प्राचीन इतिहास भूगोल की बहुत जानकारी मिलती है, परंतु ऐसे सैद्धांतिक प्रश्नों पर उसको बहुत विश्वसनीय प्रमाण नहीं माना जा सकता। ये हमको ध्यान में रखना होगा। ओम। जी, किसी और को कुछ कहना है तो बताएं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। समय तो हो रहा है, फिर भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होगा तो हम ले लेंगे। समय की ऐसे भी कोई सीमा नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य से जो ज्ञान प्राप्त किया तो वहाँ महाभारत में लिखा है, तो भगवान सूर्य ने मुझसे, माने उस याज्ञवल्क्य जी से कहा कि ब्रह्मन, मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ, तुम अपना मुंह खोलो, वांग्मयी सरस्वती देवी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। यह सुनकर मैंने मुंह खोल दिया और सरस्वती देवी उसमें प्रविष्ट हो गई। निष्पाप नरेश, सरस्वती के प्रवेश करते ही मैं ताप से जलने लगा और जल में घुस गया। महात्मा भास्कर की महिमा को न जानने तथा अपने को सहनशीलता न होने के कारण मुझे उस समय विशेष कष्ट हुआ था। तदनंतर मुझे ताप से दग्ध होता देख भगवान सूर्य ने कहा, तात तुम 2 घड़ी तक इस ताप को सहन करो, तुम 2 घड़ी तक इस ताप को सहन करो, फिर यह स्वयं ही शीतल एवं शांत हो जाएगा। जब मैं पूर्ण शीतल हो गया तब मुझे देखकर भगवान भास्कर ने कहा, विप्रबल, खिल और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे। विजय श्रेष्ठ, तुम संपूर्ण शतपथ का भी प्रणयन संपादन करोगे। इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर हो जाएगी। तुम अभीष्ट पद को प्राप्त करोगे, जिसे सांख्यवेत्ता तथा योगी भी पाना चाहते हैं। इतना कहकर भगवान सूर्य वही अदृश्य हो गए। तो उसके बाद उन्होंने शतपथ वगैरह वो लिखा, जो आपने कहा वही बताया है। तो यह जैसे वमन की बात की थी उसकी ही रिवर्स तरीके से यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा लिखा है। जैसे कुंडलिनी जागृत होते समय जैसा शरीर को ताप सहन नहीं होता, वैसा ही कुछ यहाँ देखने को भी मिलता है। और भीष्म
भीष्म जी को जब युधिष्ठिर ने पूछा था कि आप मुझे राजधर्म के लिए ज्ञान दीजिए, तब भीष्म जी ने पहले तो कहा था कि मैं तो नहीं दे सकता, मेरे शरीर में एक अंगुल की ऐसी जगह नहीं है जहाँ बाण नहीं है, तो शरशैया पर थे। तब भगवान कृष्ण, महाभारत में ही उल्लेख है कि भगवान कृष्ण ने उनके सिर को जब स्पर्श किया, तब से भीष्म कहने लगे कि मेरा सब दर्द दूर हो गया और मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड क्या ज्ञान मुझे प्राप्त है, तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। तब से युधिष्ठिर और भीष्म जी का संवाद शुरू होता है। वैसे ही संत ज्ञानेश्वर जी ने भी जो भैसा था उसको भी स्पर्श किया, तो उसमें भी वेदवाणी प्रकट हुई थी। ऐसा ही यहाँ याज्ञवल्क्य जी के बारे में देखने को मिलता है। सूर्यदेव ने उसे मुंह खोलने को कहा और वांग्मयी सरस्वती उनके भीतर प्रवेश कर गई। और वमन का जो किया था वमन, वो भी उसकी रिवर्स डायरेक्शन यहाँ प्रतीत होती है। तो यहाँ कुछ सिंबॉलिक मीनिंग कुछ छिपा है या कुछ एज इट इज जैसा है वैसा ही समझना चाहिए, ये पूछने वाला था मैं। धन्यवाद। कि मैंने वही बताया कि शब्द सा तो उसे स्वीकार करना संभव ही नहीं है ना। कुछ उसको प्रतीकों को ही समझने का प्रयास करें, यदि प्रतीकों से कुछ समझ में आता है तो ठीक है, परंतु स्पष्ट है कि जो सहज भाव से समाज में हो रहा है वही हो सकता है। ये तो चमत्कार उत्पन्न करके और उस तरह की बातें करने का प्रयास, एक समय ऐसा आया था जो कहा जाए सभी जगह ऐसा होने लगा, तो वो काल्पनिक चमत्कार लोगों के साथ दिए गए। मतलब कुछ तो कवियों के अलंकार हैं, जो मैं कहता हूँ वेद को पढ़ते समय भी आप ध्यान रखें कि हम काव्य पढ़ रहे हैं तो आनंद आएगा। काव्य के लक्षण अलंकार आदि तो वेद में अच्छे मिलेंगे और उसका पूरा आनंद उठाइए, परंतु वो इतना भी अतिशयोक्ति न हो जाए कि जो बिल्कुल असंभव चमत्कार से लगने लगे, तो उसका भी हमें थोड़ा अपने विवेक से ध्यान रखना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि वैदिक साहित्य का अध्ययन करें या वेद के विषय में जानना है, और इन सब पुस्तकों में क्या कहाँ कह दिया गया है, कितनी अतिरंजना है, कितना अतिशयोक्ति है और क्या पूरी तरह काल्पनिक है, वो कहना बड़ा कठिन है। तो हम ये कहेंगे शब्द सा तो बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते, कुछ प्रतीकात्मक अर्थ उसके हो सकते हैं। और एक बात और निवेदन कर दें अक्षय जी और सभी लोगों से, आज आप अक्षय जी जुड़े, मुझे अच्छा लगा। तो रविवार को प्रातः 11 बजे की कक्षा इसीलिए होती है उसमें ऐसे सभी विषयों की चर्चा करें। सामान्यतः हम लोग सायंकालीन कक्षा में जो एक मंत्र प्रस्तुत करते हैं, केवल उसी मंत्र के अर्थ पर कोई प्रश्न होता है तो लेते हैं, क्योंकि फिर वो अनंत चर्चा हो जाएगी और मंत्र पीछे चला जाएगा। तो प्रयास यही होता है कि एक मंत्र की व्याख्या हो, उस मंत्र को समझने में उस मंत्र के शब्द को लेकर कोई बात हो तो प्रश्नोत्तर करते हैं। और अन्य विषयों के लिए यही सब प्रसंग देखकर निश्चित किया गया कि रविवार को प्रातः 11 बजे एक विशेष सत्र हो, खुला सत्र हो, वहां पर हम कोई मंत्र व्याख्या नहीं करते, वहां पर